जी तो टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि किस चीज़ का व्लॉग है। व्लॉग पूरा देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज का व्लॉग ये है कि आज फैमिली के साथ मैं जा रहा हूँ सेवन शरीफ घूमने के लिए, और साथ ही हम जाएंगे हज़रत लाल शहबाज कलंदर के दरबार पे। अभी नींद से उठाऊँ, हाथ मुँह वगैरह धोएँ, फ्रेश हुआ और अभी नाश्ता नहीं किया। नाश्ता करेंगे, उसके बाद तैयार होंगे और फिर निकलते हैं सेवन शरीफ के लिए। जी तो आपका भाई तैयार हो गया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जो जो ज़रूरत का सामान था वो भी पैक कर लिया है, और अब इंतज़ार है तो सिर्फ कार वाले अंकल का है। जैसे ही कार वाले अंकल आते हैं तो आज का सफ़र शुरू करते हैं इंशाल्लाह। जी तो अंकल आ गए हुए और अभी जा रहे हैं कार की तरफ। जी तो हमारा सफ़र शुरू हो चुका हुआ है, और एक बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि आप कहीं भी सफ़र पे जा रहे हों, घर से शॉप पे जा रहे हों, आयतल कुर्सी और दुआ सफ़र ज़रूर पढ़ा करें। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ो अमान में रखते हैं, हर मुसीबत से बचाते हैं। जी तो हम शदाद कोट से जैसे ही निकले तो कार वाले अंकल ने बताया कि हमने जो है दूसरे रास्ते से जाना है, जिस रास्ते से हम रेगुलर जाते हैं, शदाद कोट, हाकिम शाह, बहराम, कंबर। तो उस रास्ते पे जो है किसानों ने हड़ताल किया हुआ है, पानी ना होने की वजह से रोड बंद किया हुआ है, हड़ताल किया हुआ है। तो अब हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। ये रास्ता हमें तकरीबन आधा एक घंटा दूर पड़ेगा, और उसके बाद हम वगन शहर में पहुँचे, जिसको उर्दू में आप वगन भी कह सकते हैं। तो हम वगन शहर में पहुँचे। यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा रास्ता, तकरीबन हमें कोई इस शहर में 15 से 20 मिनट लग गए। जी तो मैं और मेरा बेटा सामिर अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र को एंजॉय करते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवां धवां हैं। लास्ट टाइम मैं सेवन शरीफ गया था 2008 में। जब 2008 में मेरा पाकिस्तान आना हुआ था तब मैं सेवन शरीफ गया था। 2014 में भी मेरा पाकिस्तान आना हुआ था, लेकिन तब मैं सेवन शरीफ नहीं जा सका। तो अब यानी कैसे समझ लें 12 साल बाद मैं सेवन शरीफ जा रहा हूँ। हमने जो है सेवन शरीफ में एक रात का स्टे करना है। जैसे कि हम यहाँ तकरीबन कोई 11 साढ़े 11 बजे यहाँ से निकलें शदाद कोट से, वैसे ही एक रात रह के अगले दिन सुबह को 10-11 बजे वहाँ से वापस घर आएंगे। और फिर कुछ हल्का फुल्का खाने को दिल किया तो मैंने बोला समोसे वगैरह खाए जाएं। ये तो पहला स्टॉप किया है, अभी जगह का नाम नहीं पता मुझे। यहाँ पे चाय का स्टॉप किया है, तो मैंने बोला कि चाय पी के थोड़ी बहुत रिफ़्रेशमेंट हो जाए। और सेवन शरीफ जो है हमारे शहर शदाद कोट से तकरीबन कोई 180-90 किलोमीटर की दूरी पे। अभी आगे चल के थोड़ा देखते हैं कि कितना सफ़र हमने तय कर लिया हुआ है और कितना सफ़र बाकी है। चाय पीते हैं। जी तो चाय आ गई है, आ जाएं आप लोगों ने भी चाय पीनी है। तो अभी मैं बैठा नेट पे जो है चेक कर रहा था कितना सफ़र हमने तय किया। हमने जो सफ़र तय किया है वो तकरीबन कोई 80 किलोमीटर है, और जो बाकी है वो कोई तकरीबन 90 या 100 किलोमीटर अभी बाकी है। तो चाय पीते हैं, रिफ़्रेश होते हैं, और उसके बाद सफ़र को जारी रखते हैं इंशाअल्लाह। और फिर जैसे ही सेवन शरीफ शहर में एंटर होने लगे, आवाज़ें आने लगी, मास्क ले दो, मास्क ले दो, मास्क वठो। जी तो अब जो है इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने लगी। जैसे ही हम हज़रत लाल शहबाज कलंदर के दरबार के पास पहुँचे तो आवाज़ें आने लगी, कमरा ले लो, कार पार्किंग के साथ में, कमरा ले लो, कमरा ले लो। जी तो अब जो है इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके सामने हज़रत लाल शहबाज कलंदर का दरबार। कमरो रिहाइश पार्किंग सर, अचो अचो कमरो रिहाइश पार्किंग, आ जाओ सर, आ जाओ सर। और फिर यूँ हुआ कि कुछ मेहनतकश लोग रोज़ी के मुंतज़िर थे, और जहाँ तक मेरे इल्म में है तकरीबन काफ़ी अरसे से हज़रत लाल शहबाज कलंदर का दरबार बंद था। जी तो ये रास्ता जो है दरबार की तरफ दाखिल होने का है। तो मैंने बोला अभी आप लोगों को बता दूं, बाद में शायद रश में ना बता सकूं। जी तो हम सेवन शरीफ पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पे अभी ये
रूम बुक करवाया है। यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, खाना वगैरह खाएंगे और उसके बाद दरबार पे जाएंगे। घर वालों को जो है कमरे पे बिठा दिया और अभी मैं जो एक होटल ढूंढने जा रहा हूँ, कोई खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट। भूख बहुत ज़्यादा लगी है तो अभी बाहर निकलते हैं और देखते हैं कोई होटल वगैरह खाने पीने के लिए कुछ ले लें, भूख लगी और उसके बाद फिर घूमेंगे फिरेंगे। जी तो होटल हमें मिल गया है। ये जो होटल है बिल्कुल दरबार के दरवाजे के सामने ही है और यहाँ से कुछ खाने के लिए लेंगे। जी तो खाना ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वापस होटल पे पहुंच गया हूँ, पेप्सी भी साथ में ले लिए। मुर्गी कढ़ाई, दाल, नान और साथ में पेप्सी। तो चलें अभी बिस्मिल्लाह करते हैं, बहुत भूख लगी है। जी तो खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, थोड़ा थक गए। हम सुबह घर से 11:30 बजे निकले थे और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 3:30-4 बज गए। उसकी वजह मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि किसानों ने जो है हमारे शहर के पास ही जो एक शहर है हाकिम शाह मेरे ख्याल से, उधर जो है उन्होंने हड़ताल किया हुआ था पानी ना मिलने की वजह से। खेतों में जो मैंने आप लोगों को पहले संडे रूटीन व्लॉग में बताया हुआ है कि हमारे पास पानी की किल्लत है हमारी साइड पे, तो पानी के लिए जो है उन्होंने हड़ताल की हुई थी तो रोड ब्लॉक था। तो हम दूसरे साइड से गए, वो हमें तकरीबन आधा घंटा 1 घंटे का फ़र्क पड़ा। आधा घंटा 1 घंटा लेट पहुँचे, नहीं तो हमने 2:30-3 बजे जो है पहुँच जाना था। अभी खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद जो है हम जाएंगे दरबार पे। खाना वगैरह खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, रेस्ट कर लिया और अभी हम जा रहे हैं दरबार की तरफ। तो चलें चलते हैं। जी तो हम दरबार पे आ गए हैं। यहाँ पे पहले जुतियाँ साइड पे रखेंगे और उसके बाद दरबार के अंदर एंटर होंगे। ये दरवाज़ा सारा सोने का बना हुआ है।
देर अंदर बैठे और उसके बाद पुलिस वाले आए। उन्होंने कहा कि मगरिब की नमाज़ के बाद धमाल होगी, तो अभी हम दरबार बंद करेंगे, तो आप सहन में जाके बैठें। सहन में आने के बाद मगरिब की नमाज़ का वेट किया और मगरिब की नमाज़ पढ़ के बाद में जो है धमाल का वेट किया। अभी जो है जिन्होंने धमाल डालनी है उनको जमा कर रहे हैं और नमाज के बाद जो है धमाल शुरू होगी। जी तो मगरिब की नमाज़ पढ़ ली, अब जो है धमाल का इंतज़ार है, बस अब धमाल शुरू होने ही लगा है। जी तो धमाल जारी और मैं पहली दफ़ा लाइव धमाल देख रहा हूँ। धमाल जो है वो ख़त्म हो गई हुई, अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं और बाहर निकल के जो है बाज़ार जाएंगे। यहाँ से जो है सामिर बेटे के लिए देखते हैं बूट वगैरह खरीदेंगे। जी तो घूमने के बाद जो है भूख लग गई और रात के खाने का टाइम भी हो रहा था, तो सेवन शरीफ की मछली जो है बहुत बहुत मशहूर है, तो हमने कहा कि मछली ले लेते हैं खाने के लिए। जी तो रात को खाना खा के सो गए हुए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो मैंने बोला आप लोगों से सुबह उठ के मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। तो अभी मैं नाश्ते की तलाश में जा रहा हूँ, किसी होटल पे नाश्ता वगैरह देखेंगे और फिर नाश्ता करेंगे।
नाश्ता जो है कल वाले होटल से ही मिल गया, जिनसे मैंने दाल और मुर्गी कढ़ाई ली थी। तो अभी यहाँ से हम अंडा, पराठा, चने और चाय लेंगे। जी तो नाश्ता ले लिया है, अब रूम पे जाके नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद जो है हनूद कसाई की उल्टी हुई बस्ती में जाएंगे। तो वहीं पे पास ही जो है हज़रत बौदुल्ला बहार रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी है, तो वहाँ पे भी जाएंगे। वहाँ पे जाके जो है आपको हनूद कसाई की उल्टी हुई बस्ती का किस्सा सुनाएंगे। नाश्ता कर लिया है और अब हम जा रहे हैं हनूद कसाई की उल्टी हुई बस्ती और उसके पास ही हज़रत बौदुल्ला बहार रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, वहाँ पे जा रहे हैं। हम जो है हनूद कसाई की उल्टी हुई बस्ती में पहुंच गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। जी तो हम हनूद कसाई की बस्ती में आ गए। इसकी स्टोरी में आगे चल के आप लोगों को बताता हूँ। और साथ में मेरा बेटा सामिर भी आया। सामिर बेटा अस्सलाम वालेकुम बोलो गाइस को। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये है हज़रत लाल शहबाज कलंदर का दरगाह और ये है हज़रत सिकंदर बौदुल्ला बहार का दरगाह। और ये है हनूद कसाई की उल्टी हुई बस्ती, यहाँ उल्टा हुआ शहर कह लें। तो चलें अब आपको जो है इस उल्टी हुई बस्ती का किस्सा सुनाते हैं। एक दफ़ा हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने अपने ख़ास साथी यानी कि बौदुल्ला बहार को हनूद कसाई के पास गोश्त लेने के लिए भेजा। वहाँ पे एक बादशाह पहले से ही गोश्त लेने के लिए खड़ा हुआ था। जैसे ही बौदुल्ला बहार हनूद कसाई के पास पहुँचा तो हनूद कसाई ने देखा ना मेरे पास गोश्त है, ना ही मेरे पास और कोई जानवर है ज़िबा करने के लिए जो मैं ज़िबा करके यहाँ गोश्त बना के मैं बादशाह को दूँ। तो बौदुल्ला बहार वहाँ पे था, तो उसने देखा ये तो बौदुल्ला है, इसको ज़िबा करके जो बादशाह को भी गोश्त दे देता हूँ और दूसरे लोगों में भी गोश्त तकसीम कर देता हूँ, यानी कि बेच देता हूँ। तो जैसे ही ज़िबा करके गोश्त बादशाह को दिया और दूसरे लोगों में तकसीम किया, गोश्त जो है बौदुल्ला बहार का हंडियों में पकने लग गया था। तो इतने में हज़रत लाल शहबाज कलंदर परेशान हुए और उन्होंने सोचा कि बौदुल्ला बहार अभी तक वापस क्यों नहीं आया। तो हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने एक आवाज़ लगाई, तो जो हंडियों में गोश्त पक रहा था वो गोश्त जो है हड्डियों के साथ मिलने शुरू हो गया। पहली आवाज़ में वो गोश्त हड्डियों के साथ मिलने शुरू हो गया और दूसरी आवाज़ जब हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने लगाई तो वो सारा का सारा गोश्त दोबारा इकट्ठा हो गया। तीसरी आवाज़ जब लगाई तो बौदुल्ला बहार हज़रत लाल शहबाज कलंदर के पास हाज़िर हुआ। तो हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने बौदुल्ला बहार से पूछा कि बौदुल्ला बहार क्या माजरा है, ना तो तुम गोश्त लेके आए हो और तुमने इतनी देर क्यों लगा दी। तो बौदुल्ला बहार ने बताया हज़रत लाल शहबाज कलंदर को कि जब आपने मुझे हनूद कसाई के पास गोश्त लेने के लिए भेजा तो वहाँ पे एक बादशाह खड़ा हुआ था, तो उसके पास ना गोश्त था ना कोई जानवर था ज़िबा करने के लिए, तो उसने मुझे ही ज़िबा करके लोगों में और बादशाह को गोश्त तकसीम कर दिया। तो जैसे ही आपने पहली आवाज़ लगाई तो मेरा गोश्त जो है हड्डियों में पक रहा था वो गोश्त दोबारा हड्डियों से मिलना शुरू हो गया। दूसरी आवाज़ में वो सारा इकट्ठा हो गया। तीसरी आवाज़ जब आपने लगाई तो मैं आपके पास हाज़िर हुआ। तो हज़रत लाल शहबाज कलंदर जलाल में आए, जोश में आए। तो हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने जो है यहाँ असा, जहाँ तक मैंने सुना है, मैंने ये दो बातें सुनी है, एक असा की भी सुनी है और एक जो है आवाज़ लगाई।
तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, अल्लाह आलम। बाकी आप लोगों को पता हो तो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने वो असा मारा तो हनूद कसाई की सारी बस्ती जो है वो उलट गई। और ये आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी पुरानी उल्टी हुई बस्ती है, यहाँ किला है। मुझे जितना पता था मैंने आप लोगों को सुनाया। ये देखें ना, पूरी की पूरी बस्ती उल्टी हुई है और इसकी कुछ ईंटें भी नज़र आ रही हैं, कुछ छत वगैरह भी नज़र आ रही हैं। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये छत कमरे की है या सहन की है। बाकी ये पूरा किला, पूरी बस्ती जो है उल्टी हुई है। जितना मुझे किस्सा आता था, जितना मुझे याद था, इसमें कोई गलती कोताही हुई हो तो या अल्लाह पाक मुझे माफ़ करना। तो मैंने बोला ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैं गया हुआ था वहाँ पे, मुझे इस बात का पता लगा। तो मैंने बोला आप लोगों के साथ भी ये बात शेयर करूँ। जी, तो ये हनूद कासाई की बस्ती जो उल्टाई गई थी, मैंने बोला आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। मैं आया हूं यहाँ पे घूमने के लिए, मैंने बोला आप लोगों को भी दिखा दूं और इसके बारे में बता भी दूं। जी, तो अब हम जा रहे हैं हज़रत बौदला बहार के दरगाह पे। इस दरख्त के बारे में कहा जाता है कि जो भी यहाँ पे मन्नत मांगता है वो पूरी होती है।
और सामिर बेटा जो बोतला रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पे आए हुए हैं। सामिर बेटा एंजॉय कर रहा है माशाल्लाह। सेवन शरीफ घूम रहा है सामिर बेटा सेवन शरीफ घूमने आया है। हाँ, सेवन शरीफ घूमने आया है। सामिर बेटा सेवन शरीफ घूमने आया है। हाँ जी, सामिर बेटा सेवन शरीफ घूमने आया है माशाल्लाह। सामिर बेटा जो है सेवन शरीफ घूम रहा है। सामिर बेटा सेवन शरीफ घूम रहे हो? सेवन शरीफ घूम रहे हो सामिर बेटा? चले चले चले, हाँ जी चलो। और अब टाइम हो रहा है वापस घर जाने का। जी, तो व्लॉग आप लोगों ने देख लिया और उम्मीद करता हूँ कि ये वाला व्लॉग आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। या अल्लाह पाक इस व्लॉग में मेरे से कोई गलती कोताही हो गई हो तो मुझे बख्श देना। ये वाला व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला व्लॉग आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखें, सलामत रखें, दुआ में याद, फ़े अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।